Good morning, students. Dear students, in previous class we have studied about the framing of present indefinite tense into passive voice. Today we shall study about present continuous tense transforming into passive voice. If there is any confusion in previous class, you can ask about that. Okay, let's continue. Dear students, helping verb in present continuous tense is, am, are, according to singular, plural and pronoun I. But here we shall use helping verb am with the help of being with I. Why? Because we have to adjust ing form of verb in be. पैसिव वॉइस में हमने पढ़ा है कि ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूस में ऑलरेडी आपको ing वर्ब की फॉर्म में दिया हुआ होगा, तो उसको हम एडजस्ट कर लेंगे बीइंग के साथ, क्योंकि थर्ड फॉर्म के साथ ing ऐड नहीं होता. ing ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐड होता है. पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लिखनी है तो दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तो हम वर्ब को ऐड करेंगे बी के साथ लेकर ing परमानेंट सब में आएगा. इससे कॉन्टिन्यूस फॉर्म भी मेंटेन रहेगी और पैसिव भी बन जाएगा. देखेंगे अब आई के साथ एम बीइंग, सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट और नेम ऑफ एनी सिंगल पर्सन, इज बीइंग एंड प्लूरल आर बीइंग. Sentence structure as it is. First of all, frame new subject from the object of the sentence. Use helping verb according to given subject, being after every helping verb. Third form of verb, preposition by and new object which you have to frame from the subject of the sentence. Okay? तो आप स्टडी करेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे. एग्जाम्पल्स में ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ऑब्जेक्ट अ लेटर एंड द सब्जेक्ट इज ही. तो ही से हम न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे विच बिकम्स हिम. लेटर से न्यू सब्जेक्ट बनाएंगे एज इट इज़ अ लेटर. अ लेटर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंगली सिंगुलर इज, बीइंग हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद आएगा. थर्ड फॉर्म ऑफ राइट रिटन, प्रीपोजिशन बाय एंड ऑब्जेक्ट हिम. अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम. दे आर नॉट ईटिंग द फूड. न्यू सब्जेक्ट बनाएंगे फ्रॉम द फूड, न्यू ऑब्जेक्ट फ्रॉम दे. द फूड वर्ब इज. सेंटेंस में नोट आएगा तो आप इसको बहुत केयरफुली देखेंगे. नॉट बीइंग से पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा. ठीक है. द फूड इज नॉट बीइंग ईटन बाय देम. यू कांट राइट द फूड इज बीइंग नॉट ईटन बाय देम. नोट को पहले पोजीशन करेंगे आप. ठीक है. These boys are disturbing me. You have to frame new subject from me and new object from these boys. Me nominative converb as I. Helping verb according to I am being disturbed, third form of disturb. Preposition by, subject becomes object these boys and the sentence becomes I am being disturbed by these boys. Okay? Interrogative structure भी साथ साथ देखेंगे. Why are you beating the boy? सब्जेक्ट बनाएंगे द बॉय. वाई इंटेरोगेटिव वर्ड कोई भी हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से फ्रेम कर रहा है सेंटेंस को या वर्ड से, उसकी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे. वाई एज इट इज़ रहेगा. सब्जेक्ट बन जाएगा द बॉय, सिंगुलर हो गया है तो वर्ब आएगी इज. वाई इज द बॉय बीइंग बीटन बाय यू. वाई आर योर फादर कॉलिंग यू. यू बन जाएगा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट. यहाँ पर लिखेंगे इज़. वाई इज़ योर फादर कॉलिंग यू. तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये जो हमने इज़ लिखा है इसको यहाँ पर हम अकॉर्डिंगली फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि अब हमारा प्लूरल हो गया है सेंटेंस का सब्जेक्ट यू. वाई आर यू बीइंग कॉल्ड बाय योर फादर. यहाँ पर इज़ करेंगे सेंटेंस में. माई मदर इज़ नॉट मेकिंग अ पेंटिंग. अ पेंटिंग इज़ नॉट बीइंग मेड बाय माई मदर. हेल्पिंग वर्ब से देखेंगे इंटेरोगेटिव. आर द गर्ल्स नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग. अब सब्जेक्ट बनेगा अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट बनेगा द गर्ल्स. वर्ब जहाँ पर है उसी पोजीशन में अकॉर्डिंगली न्यू सब्जेक्ट आएगी. तो अब सब्जेक्ट बन गया है अ सॉन्ग तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी इज अ सॉन्ग नॉट. ऊपर से आप फॉलो करेंगे बीइंग संग बाय द गर्ल्स. इस तरह से आप स्ट्रक्चर को सेंटेंसेस के ऑब्जर्व करेंगे. कोई भी इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. ओके.